हेलो एवरीवन। सो आप लोगों के लिए पेश है कुछ ऐसे वर्ड्स जो वोकैबुलरी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब भी आप कभी इंग्लिश बोल रहे होगे तो ज़रूर अगर आप इन वर्ड्स का कुछ यूज़ कर लेंगे तो शायद आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव हो जाए। सो एडवांस इंग्लिश में यही वर्ड सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं और ये होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? वो वर्ब्स जिनके साथ प्रीपोजिशन वर्ड होता है। जैसे कम है, क्या है कम? एक वर्ब है। इसके साथ अक्रॉस, अप, टू, अप, डाउन, बाय, ये प्रीपोजिशन वर्ड लगे हैं। तो जब भी कभी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन वर्ड लगे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब टू फेस या मीट। जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने को हम कम अक्रॉस बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस हिम लास्ट ईयर। मैं उससे पिछले साल मिला। सो आई केम अक्रॉस हिम लास्ट ईयर। ओके। सेकेंड, कम अप विद। कम अप विद मीन्स प्रोड्यूस एन आइडिया, मतलब एक आइडिया आना। जब दिमाग में कोई आइडिया आता है तो हम क्या बोलते हैं? कम अप विद। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम अप विद एन आइडिया, मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया है। राइट? कैसे बोलेंगे? आई हैव कम अप विद एन आइडिया। ओके। सो आप ये नहीं कहेंगे देयर इज अ आइडिया कम इन माई माइंड। नो 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 नो, क्या बोलेंगे? आई हैव कम अप विद अ आइडिया। ओके। नेक्स्ट, कम टू। कम टू मीन्स कुल मिलाकर इतना हुआ। कम टू मीन्स टोटल, मतलब अमाउंट टू। मतलब जैसे आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें लेते हैं। पेन लिया, कैप लिया, इंक ली, बॉटल ली, सब कुछ ले लिया। अब टोटल कितना हुआ? तो उस टोटल को हम क्या बोलेंगे? कम टू दिस रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, ₹10 for pen and ₹30 for ink. It comes to 40. मतलब 10 रुपए पेन के, 30 रुपए इंक के, और it comes to 40 मतलब कुल मिलाकर 40 रुपीज। समझ में आ गया? ओके। सो जब हम अमाउंट के, टोटल अमाउंट के बारे में बात करें तो कम टू बोलेंगे। नेक्स्ट, कम अप। कम अप, अप मीन्स बढ़ना। सो इंक्रीज इन द प्राइस। जब किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो हम बोलेंगे कम अप। जैसे प्राइसेस आर कमिंग अप, मतलब पैसे आ रहे, प्राइसेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब होगा प्राइसेस आर कमिंग अप। पैसा, प्राइस मतलब कीमतें बढ़ रही हैं। प्राइसेस आर कमिंग अप, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कीमतें चीजों की बढ़ रही हैं। सिमिलरली कम डाउन, अप का अपोजिट डाउन। मतलब अप का मतलब है कीमतें बढ़ना और डाउन का मतलब कीमतें डिक्रीज होना, कम होना। सो डिक्रीज इन द प्राइस, अगर पैसे घट रहे हैं तो हम बोलेंगे कम डाउन। फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइसेस आर कमिंग डाउन, कीमतें घट रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की कीमत घट गई है तो हम बोलेंगे केम डाउन। जैसे पेन की कीमत घट गई है तो द कॉस्ट ऑफ पेन केम डाउन, उसकी कीमत घट गई है। नेक्स्ट, कम बाय। कम बाय मतलब गुजर जाना, पास हो जाना, टू पास। ओके। कम बाय। फॉर एग्जाम्पल, ही जस्ट केम बाय मी बट आई इग्नोरेड। ही जस्ट केम बाय मी। केम बाय मी मतलब मेरे पास से गुजरा। आप पास लिख जाओगे, पास नहीं लिखना, हमको बोलना है ही जस्ट केम बाय मी। ओके। बट आई इग्नोर्ड मतलब लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। वो मेरे पास से गुजरा लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। तो ही जस्ट केम बाय मी बट आई इग्नोर इट। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगी है, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।